जब हम राजस्थान के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? शायद एक बहुत बड़ा रेगिस्तान, रेत के टीले और तेज धूप, है ना? लेकिन अगर हम कहें कि ये तो सिर्फ आधी कहानी है तो आज हम राजस्थान की इसी आम सोच को थोड़ा और गहराई से जानेंगे। असल में राजस्थान में इतनी जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी है कि आप हैरान रह जाएंगे। जैसा कि हम इस मैप पर देख सकते हैं, यहाँ सूखे रेगिस्तान से लेकर अरावली की हरी भरी पहाड़ियाँ और उपजाऊ मैदान सब कुछ है। चलिए आज इसी डाइवर्सिटी के सफर पर निकलते हैं। तो चलिए अब जूम इन करते हैं इस बड़े से प्रदेश के एक खास हिस्से पर। यह है अर्ध शुष्क क्षेत्र, जिसे राजस्थान बांगर के नाम से भी जाना जाता है। आप कह सकते हैं कि ये वो इलाका है जो सूखे रेगिस्तान और हरे भरे मैदानों के बीच एक ब्रिज का काम करता है। और ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है। इसमें उत्तर में गंगानगर और हनुमानगढ़ से लेकर दक्षिण में जालौर और पाली तक कई बड़े बड़े जिले आते हैं। ये राजस्थान का वो हिस्सा है जो अपने खास तरह के एग्रीकल्चर और कल्चर के लिए फेमस है, जो यहाँ की जमीन और पानी की कहानी से गहराई से जुड़ा हुआ है। तो आखिर इस इलाके को इसके पश्चिम में मौजूद असली रेगिस्तान से अलग क्या चीज करती है? जवाब है बारिश। यहाँ साल में करीब 25 से 50 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। अब ये कोई बहुत ज्यादा बारिश तो नहीं है, पर इतनी ही बारिश इस जगह के पूरे कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए काफी है। तो अपना सफर शुरू करते हैं इसके नॉर्दर्न सब रीजन यानी शेखावाटी से। ये एक ऐसी जगह है जहां पानी जमीन के ऊपर से ज्यादा जमीन के नीचे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खेल खेलता है। शेखावाटी की मिट्टी के नीचे एक सीक्रेट छिपा है, और वो है चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन की एक मोटी परत। यही वो परत है जो यहाँ के मौसम से लेकर पानी के सिस्टम तक सब कुछ कंट्रोल करती है। देखिए होता क्या है, ये चूना पत्थर की परत बारिश के पानी को जमीन में बहुत ज्यादा नीचे जाने ही नहीं देती। इसके बजाय पानी सतह के थोड़ा नीचे ही बहने लगता है, जिससे एक अनोखा इंटरनल ड्रेनेज सिस्टम बन जाता है। और यही चीज इस इलाके को अपनी एक अलग पहचान देती है। यहाँ की मिट्टी को बांगर कहते हैं। मतलब ये वो पुरानी मिट्टी है जो कभी नदियों ने बिछाई थी, पर अब इसकी उपजाऊ शक्ति लगभग खत्म हो चुकी है। इसकी तुलना करें खादर मिट्टी से, जो नदियों द्वारा लाई गई नई और बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है। शेखावाटी का ज्यादातर हिस्सा बांगर प्रदेश ही है, और यहाँ जो घास के मैदान हैं उन्हें लोकल भाषा में बीड़ कहा जाता है। ये तस्वीर देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है सूखी कम उपजाऊ बांगर जमीन और दूसरी तरफ नदी के पास की हरी भरी उपजाऊ खादर जमीन। बस यही फर्क इस इलाके के लोगों की जिंदगी और खेती बाड़ी को तय करता है। तो सवाल उठता है कि इतने सूखे इलाके में लोग पानी का जुगाड़ कैसे करते थे? जवाब है जोहड़। ये ट्रेडिशनल कच्चे कुएं हैं जिन्हें बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए बनाया जाता था। ये सदियों पुरानी एक जीनियस वाटर कंजर्वेशन टेक्निक है। चलो अब थोड़ा साउथ की तरफ चलते हैं, यहाँ की ऊंची जमीन और घाटियों की तरफ। यहाँ हमें कुछ बिल्कुल ही अलग तरह के ज्योग्राफिकल चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। तो अब हम पहुंच गए हैं नागौरी उच्च भूमि में। यह शेखावाटी और लूनी बेसिन के बीच का उठा हुआ इलाका है, जो अपनी खारे पानी की झीलों और अलग तरह की चट्टानों के लिए जाना जाता है। इसकी एवरेज हाइट करीब 300 से 500 मीटर है। यहाँ एक बहुत सीरियस सवाल खड़ा होता है। हम सब जानते हैं कि पानी ही जीवन है, लेकिन क्या हो जब वही पानी एक अभिशाप बन जाए? और ये कड़वी सच्चाई है। नागौर और अजमेर के पानी में फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा है, जिससे फ्लोरोसिस नाम की एक खतरनाक बीमारी हो जाती है। इसकी वजह से लोगों के दांत पीले पड़ जाते हैं और हड्डियां, खासकर रीढ़ की हड्डी, धीरे धीरे मुड़ने लगती है। और इसी वजह से जायल से लेकर पुष्कर तक के इस पूरे इलाके को एक बहुत दुखद नाम मिला है, कुबड़ पट्टी या हंचबैक बेल्ट। ये नाम सीधे सीधे यहाँ की जमीन को एक बहुत बड़े हेल्थ क्राइसिस से जोड़ता है। चलिए अब इस सफर के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जो हमें इस अर्धशुष्क क्षेत्र के दक्षिणी भाग की शानदार पहाड़ियों तक ले जाएगा। 56। जी हाँ, 56। ये नंबर इस एरिया के लिए बहुत खास है। ये हमें बताता है 56 की पहाड़ियों के बारे में, जो इस इलाके की एक बड़ी ज्योग्राफिकल पहचान है। ये असल में मोकलसर से सिवाना तक फैली 11 किलोमीटर लंबी एक पूरी रेंज है। ये पहाड़ियां ग्रेनाइट की बनी हैं और यहीं पर मशहूर नाकोड़ा पर्वत भी है, जो जैन धर्म का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। अब इन्हीं पहाड़ियों के बीच एक जगह है पीपलदू, जिसे एक बहुत ही स्पेशल नाम दिया गया है। इसे कहते हैं रेगिस्तान का माउंट आबू, जो इस सूखे लैंडस्केप में इसकी अहमियत को बताता है। अगर जियोलॉजी की बात करें
तो ये पहाड़ियां मालानी आग्नेय शैल समूह का हिस्सा हैं। ये ग्रेनाइट और रायोलाइट से बनी हैं और इनका शेप गुंबद जैसा है। जियोलॉजिस्ट इन्हें इंसेलबर्ग कहते हैं, मतलब एक सपाट मैदान से अचानक उठी हुई चट्टानी पहाड़ियां। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस इलाके की यही हजारों साल पुरानी चट्टानें आज इसकी मॉडर्न इकोनॉमी की नींव है। इन्हीं चट्टानों की वजह से जालौर और सांचौर में ग्रेनाइट इंडस्ट्री इतनी फली फूली है जो हजारों लोगों को रोजगार देती है। तो ये सफर हमें एक गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक ऐसी जमीन जहां एक तरफ कुबड़ पट्टी का दर्द है तो दूसरी तरफ ग्रेनाइट की पहाड़ियों का खजाना। जरा सोचिए, ये भूमि अपने लोगों के हौसले और सहनशीलता को कैसे गढ़ती होगी। इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।